नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी से एक चर्चा करना चाहता हूँ। देश में आए दिन बलात्कार जैसी घिनौनी घटना हो रही है, लेकिन इस ओर न हमारे जनप्रतिनिधि न हमारे सांसदगण ध्यान दे रहे हैं। यह एक बहुत ही मार्मिक विषय है। इससे होता क्या है कि दो परिवार कहने का मतलब ये नहीं कि लड़का और लड़की का परिवार। दो परिवार कहने का मतलब ये है कि उस लड़की का परिवार और उस लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका ससुराल पक्ष। अगर उसके ससुराल पक्ष को इस घटना के बारे में पता चलता है कि इस लड़की के साथ शादी के पूर्व इसके साथ बहुत ही घिनौनी घटना हुई थी, तो उनके मन में एक द्वेष या एक घृणा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस घटना के जो बलात्कार जैसी घिनौनी घटना है, इस पर जनप्रतिनिधियों को, सांसद गणों को और मुख्य रूप से न्यायालय को संज्ञान लेते हुए हर उस बलात्कार जैसी घिनौनी से घिनौनी घटना जिसकी निंदा जितनी भी की जाए उतनी कम है, उस घटना को संज्ञान में लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद मन में ऐसे ही घृणा आ जाती है। न्यायालय की दीवारों पर लिखा होता है, पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। अब आप ही बताइए कि ऐसी घिनौनी घटना अगर होती है, बलात्कार जैसी घिनौनी घटना है, तो भी आजकल आए दिन समाचार पत्रों में, फेसबुकों में या अन्य समाचार के माध्यमों से ये सुनने में आता है और पढ़ने में आता है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कुछ दरिंदों ने घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। कहीं कहीं तो गैंग रेप जैसी घटनाएं सुनने में आती है। हो हल्ला होता है, अपराध दर्ज होते हैं, धरपकड़ होती है, विवेचना होती है और कहीं कहीं कमज़ोर विवेचना के कारण अपराधी बच जाते हैं। तो इस विषय पर मैं सभी आम जनों से, समाज के सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहूँगा या प्रार्थना करना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे घिनौने अपराधों में, घिनौने कृत्यों में एकजुट होकर सरकार से हम कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करें। कठोर से कठोर कार्रवाई में पहला फांसी की सज़ा, दूसरा उम्र कैद की सज़ा, तीसरा उन अपराधियों की अगर ज़मानत निरस्त होती है, ये ज़मानत जो है रद्द होता है, तो वो किसी भी उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर ना कर सके। ऐसा फैसले में लिखा जाए, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा घाव है जो जीवन भर उस लड़की की, उस बच्ची की, उस महिला के दिमाग में, उस याददाश्त पटल पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ देता है। इसलिए इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। समाज में ऐसे कई दरिंदे ऐसे हैं जो
न्यायालयों से ज़मानत पर छूटे हुए। मुझे बहुत दुख होता है इन ऐसे समाचार पत्रों को पढ़कर। बहुत बहुत चिंता होती है। क्यों नहीं हम एक स्वस्थ और साफ सुथरे समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्यों नहीं हमारी बच्चियां जो हैं वो अपने स्वतंत्र और मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से कहीं आगे आ और जा नहीं सकती? हर जगह, मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हम एक पढ़े लिखे समाज में रहते हैं और इस पढ़े लिखे समाज में कुछ ऐसे अपराधी रहते हैं जो पढ़े लिखे, गँवार, अनपढ़ होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी घिनौने कृत्यों को अंजाम देते हैं। बहुत दुख होता है। और हमारा समाज जो है वो ये सोचता है कि भैया हमारी बच्ची के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, हम क्यों खड़े हों, या आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि दरिंदे जो हैं वो आपकी बच्ची के साथ ऐसा करें? क्यों नहीं हम उन दरिंदों को ख़त्म करने के लिए सरकार से ये मांग करें कि महोदय, आप इन दरिंदों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की संविधान संशोधन कर व्यवस्था करें। बहुत दुख होता है। बलात्कार शब्द सुनने से ही तन बदन में, मतलब एक आग लग जाता है। बहुत दुख होता है, बहुत बहुत बहुत, जिसकी कल्पना, जिसके शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। उन बच्चियों को क्या गुजरती होगी जो कोर्टों में, समाज में अगर कहीं खड़े होते होंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति उनको ज़रूर बोलता होगा कि देखो इसी के साथ तो बलात्कार हुआ था। तो ये सुनने में और कहने में बहुत ख़राब लगता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो अपराधी उस अपराध से बचे ना, बल्कि इस धरती से ही समाप्त हो जाए। तब तक हमारी बच्चियां जो हैं असुरक्षित रहें। उन्हें सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हमने आपको चुना है, हमने आपकी सरकार बनाई है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप हमारी बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद।